निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर थर्सडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। कल का मार्केट कैसा रहेगा? तो दोस्तों ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी के डेली चार्ट पे हमें देखना है जो हम 3-4 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर मार्केट को बुलिश होना है, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, तो यही एरिया है जहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। वो एरिया क्या है? वो एरिया हमने लगभग 19,640 से लेके 19,440 का एरिया हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। इसी एरिया से मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगभग 3 दिन से बुलिश पैटर्न की कैंडल क्लोज हो रही है। यानी सपोर्ट पे अगर डोजी यहाँ पे डोजी कैंडल बनती है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल बनता है, तो ये तीनों कैंडल्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। मतलब जो हम यहाँ से बात कर रहे थे कि मार्केट को यही कहीं से ऊपर जाना है, तो अभी वैसे ही होता हुआ दिख रहा है। अब न्यूज जो चल रहा है यूएस का या जो भी न्यूज चल रहा है उसको छोड़िए, चार्ट देखिए। चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट बोल रहा है कि ये डिमांड एरिया है और ये सपोर्ट एरिया भी है। सपोर्ट एरिया कैसा है वो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये स्विंग हाई है, इसका स्विंग हाई है और ये स्विंग हाई यहाँ पे, ये 2 स्विंग हाई है। अगर इन 2 स्विंग हाई को मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं तो एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट था, उसके बाद रेजिस्टेंस हुआ, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलके अब ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक डिमांड एरिया भी है और यहाँ पे एक ये सपोर्ट एरिया भी है। तो दोनों मिलके एक अच्छा खासा सपोर्ट और डिमांड एरिया यहाँ पे बना रहे हैं। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि मार्केट यहीं से बाउंस कर दे। अब कहां तक जाएगा वो बात की बात है, तब का तब देखेंगे जब ऊपर जाएगा। अभी क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहां से टर्न ले सकता है। क्यों इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि यहां पे निफ्टी ने 3 कैंडल बना दिया है जो कि बुलिश पैटर्न इंडिकेट कर रहा है। पहला डोजी, दूसरा डोजी, तीसरा पिन बार कैंडल। और यहां पे डोजी जो कैंडल बनाया है वो डोजी कैंडल क्या इनसाइड बार कैंडल बनाया है। आज यहाँ पे शॉर्टर को ट्रैप कर दिया मार्केट ने। जो मार्केट में बेयरिश थे उनको यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कर दिया। उन्होंने क्या किया होगा? इस इनसाइड बार कैंडल के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया होगा और शॉर्ट करके यहाँ पे लगभग 20-30 पॉइंट नीचे गया, उसके बाद यहाँ से रिकवर कर गया, यानी उनको स्टॉप आउट कर दिया। पहले क्या किया यहाँ पे निफ्टी ने? यहाँ पे जो बुलिश पैटर्न दिखा रहा था, यहाँ पे जो लॉन्ग हुए थे उनको स्टॉप आउट कर दिया गैप डाउन होके नीचे जाके। और दूसरा जब नीचे गया तो इनसाइड बार कैंडल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया और वहां पे शॉर्टर आ गए, शॉर्टर ने शॉर्ट कर दिया। तो पहला बुल्स को यहाँ पे ट्रैप किया, फिर बेयर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, तो दोनों ट्रैप हो गए। हम क्या ट्रैप हुए दोस्त? अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो आप कमेंट में बताइए, क्या आप ट्रैप हो गए? यहाँ पे बुल्स भी ट्रैप हुए, बेयर्स भी ट्रैप हुए, लेकिन क्या मैं और आप यहाँ पे हम ट्रैप हुए कि नहीं हुए? यहाँ पे हम ट्रैप नहीं हुए दोस्तों। यहाँ पे मैंने बहुत सारे यहाँ पे सिनारियो बताए थे और पहला सिनारियो यही था कि जब इस डिमांड एरिया में यहाँ पे निफ्टी आता है तो हम डायरेक्ट लॉन्ग करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे 19,425, 19,430 के आसपास हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि ये डिमांड एरिया का लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट से भी हम 15-20 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का सवाल ही नहीं होता। यानी हम तो यहाँ पे ट्रैप नहीं हुए। पहला टाइप का जो ट्रेड था उसमें, पहले टाइप के ट्रेड में हम ट्रैप नहीं हुए। दूसरा टाइप का ट्रेड क्या था? ब्रेकआउट का, जो कि हम 30 मिनट चार्ट पे देखते हैं। 30 मिनट चार्ट पे मैंने क्या बोला था? ये ट्रेंड लाइन है और गैप डाउन होता है। गैप डाउन होके नीचे से वापस अगर ऊपर आता है और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके क्लोज कर दे, हमें क्या करना है? लॉन्ग। तो यहाँ पे पहला कैंडल यहाँ पे ऊपर हुआ, उसके बाद इसको रिटेस्ट किया और जब रिटेस्ट के बाद निफ्टी ऊपर गया तो ऊपर ही जाते गया अप टू 724। यहाँ पे 724, 730 तक निफ्टी ऊपर गया ब्रेकआउट रिटेस्ट के बाद। मतलब लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पे लगभग 90 से 100 पॉइंट यहाँ से निफ्टी ने ब्रेकआउट के बाद दिया। ठीक है, तो इस तरह का हमने लॉन्ग बताया था। पहला जो लॉन्ग था वो भी ट्रैप नहीं हुआ, जो दूसरा वाला लॉन्ग था वो भी ट्रैप नहीं हुआ। मतलब एकदम क्लीन ट्रेड अपना गया है। ठीक है, अभी भी ट्रेड ओपन है, हमारा ट्रेड अभी भी ओपन है, दोनों ट्रेड ओपन है। मतलब जो डायरेक्ट लॉन्ग किया है वो भी और जो यहाँ पे ब्रेकआउट पे लॉन्ग किया है वो भी। तो दोस्तों
अब आगे क्या करना है? तो दोस्तों अब आगे हमें क्या करना है, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का वैल्यू है 19,740। अब जब कल मार्केट इसके ऊपर गैप अप होता है या फ्लैट खुल के ऊपर जाता है और क्लोज कर देता है, ठीक है दोस्तों, क्लोज कर देता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है वो स्टॉप लॉस उठ के यहाँ पे आ जाएगा। वो एरिया होगा 19,530 के आसपास। मतलब हमारा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। मतलब 740 का ब्रेकआउट, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस उठ के यहाँ पे आ जाएगा। वैल्यू क्या है? 19,540 हमारा एसएल हो जाएगा, जो कि अभी 19,430 425 के आसपास है, ठीक है दोस्तों। 100 पॉइंट का एसएल इंप्रूवमेंट होगा जैसे ही निफ्टी गैप अप खुल के ऊपर क्लोज देता है या फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जो हमने यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग किया है उसका सिनारियो। उसमें हमें क्या करना है, हमारा एसएल ऊपर लेके आना है, एग्जिट नहीं करना है दोस्तों। एग्जिट के लिए हम क्या देखेंगे, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 19,900 और दूसरा टारगेट हो जाएगा 20,100 के आसपास, ठीक है। तो आगे जैसे भी एसएल आता रहेगा हम उसको ट्रेल करते जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा जो ट्रेड ओपन है उसका अपडेट। उसका ट्रेल एसएल हम कैसे करें वो अपडेट मैंने बता दिया। अब किसी भाई का अभी ट्रेड ओपन नहीं हुआ है तो वो ट्रेड कैसे ओपन करें? उनको ट्रेड ओपन करना है तो जब निफ्टी इसका ब्रेकआउट कर दे, मतलब 740 को ब्रेकआउट करके ऊपर की क्लोजिंग दे दे, कुछ इस तरह की क्लोजिंग दे दे, और उसके क्लोजिंग पे भी हम लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन एसएल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 740 से 740 पे लॉन्ग करोगे तो एसएल यहाँ पे 540, मतलब 200 पॉइंट का एसएल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 200 पॉइंट का यहाँ पे एसएल ले सकते हो तो ठीक है, आप लॉन्ग कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, होल्ड करो, ट्रेड मत लो, यहाँ पे इसको रिटेस्ट होने दो। इस एरिया का अगर रिटेस्ट मिल जाता है, चांसेस कम है, लेकिन अगर रिटेस्ट किसी भी रीजन की वजह से मिल जाता है तो इस एरिया में मतलब 19,650 19,600 के आसपास अगर हमें वापस मिल जाता है तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। अगर किसी का ट्रेड ओपन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे खुलता है वापस यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, यहाँ पे हायर हाई हो गया। अब यहाँ पे जब निफ्टी आएगा तो क्या लगाने के लिए आएगा, हायर लो लगाने के लिए आएगा। हायर लो लगाने के लिए आएगा तो यहाँ पे हमें बुलिश पैटर्न देखना है, मतलब 19,650 19,600 के आसपास हमें क्या देखना है, बुलिश पैटर्न देखना है और यहाँ पे लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, ये एरिया है 19,540, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो 200 पॉइंट, यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, पहला टारगेट हो जाएगा 19,900 और दूसरा टारगेट हो जाएगा 20,100, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों हमारा निफ्टी में बुलिश ट्रेड ओपन है, वो भी दो ट्रेड ओपन है। पहला हमने डायरेक्ट ट्रेड लिया, दूसरा 30 मिनट के ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट का ट्रेड लिया। अब हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे है और जैसे ही अगर गैप अप होता है या फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे उठा के लेके आना है, ठीक है। तो उस सिनारियो में अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया या हमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो हमारा स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, लगभग 80-90 पॉइंट हो जाएगा। जो अभी 200 पॉइंट है वो 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम अपना एसएल को भी हम, अगर हमारा लॉस 10,000 होना था तो अब हमारा लॉस 5,000 हो जाएगा अगर हम एसएल उठा के लाते हैं तो। अगर मतलब 19,740 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो उस सिनारियो में हम एसएल ट्रेल करेंगे। अदरवाइज हमारा एसएल यहीं पे रहेगा। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता निफ्टी तब तक हमारा एसएल यहीं पे रहेगा। जब क्रॉस कर देगा तो हमारा एसएल उठ के 19,540 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है वो देखते हैं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे यहाँ पे आज एक पिन बार कैंडल बनी है, वो भी स्ट्रांग वाली बनी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 4 दिन से लगभग डोजी टाइप की कैंडल्स बन रही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्ट्रांग पिन बार कैंडल बना है। मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी बता रहा है कि यहाँ से मार्केट एक टर्न ले सकता है अपसाइड। यहीं से मार्केट टर्न क्यों ले सकता है, जैसा कि मैंने रीजन बताया निफ्टी का,
सेम रीजन यहाँ पे है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विंग लो स्विंग हाइक पे हम अपना हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे, और हमारा जो दूसरा हम देखते हैं डिमांड एरिया, तो इस तरह से हम यहाँ पे डिमांड एरिया लगा लेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, उसको रिटेस्ट करने के लिए आया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये सपोर्ट था, और यहाँ पे डिमांड कैसे है, रैली बेस एंड रैली, इस तरह का एक डिमांड एरिया भी है। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, इसका मतलब होता है कि यहां से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। अगर किसी डिमांड एरिया या सपोर्ट एरिया पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो दोस्तों आप बताइए कमेंट में उसका मतलब क्या है। उसका मतलब बुलिश ही होता है ना। अगर सपोर्ट पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, अगर डिमांड एरिया में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो क्या करें, हम शॉर्ट करें, लॉन्ग करें? हमें लॉन्ग ही करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे इसलिए लॉन्ग का प्लान कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट बता रहा है कि अभी बुलिश है। अभी आप बोलेंगे हम शॉर्ट क्यों नहीं करें? शॉर्ट करेंगे ना जब इस डिमांड एरिया को तोड़ के नीचे जाएगा और यहाँ पे बेयरिश पैटर्न बनाएगा। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लो के पास आया हुआ है, यहाँ पे अभी लो तोड़ा भी नहीं है, तो आप कैसे शॉर्ट कर सकते हो? भी सपोर्ट पे पुट बाय करने का या सपोर्ट पे शॉर्ट करने का हम कैसे सोच सकते हैं? ये तो क्राइम हो जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद के साथ क्राइम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें ऐसा सोचना भी नहीं है। सपोर्ट पे है या तो आप ट्रेड मत लो, अगर लेते हो तो आप कंफर्मेशन ट्रेड लो, सपोर्ट पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लो, कंफर्मेशन ट्रेड लो लेकिन लॉन्ग साइड का ही लो। तो यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। हम 3-4 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं, अगर मार्केट को टर्न लेना है तो यही कहीं से ही टर्न लेगा मार्केट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, इस डिमांड एरिया में कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो आज क्या किया, एकदम बॉटम वाला एरिया उसको टच किया, उसके बाद वहीं से बाउंस कर दिया। तो यहाँ पे अभी क्या लग रहा है, अब यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे पहला ट्रेड तो ओपन है हमारा, डायरेक्ट एंट्री ट्रेड ओपन है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारा कंफर्मेशन वाला ट्रेड ओपन हुआ है कि नहीं, जो कि अभी बैंक निफ्टी में ओपन नहीं हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन ट्रेड देखते हैं तो बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन ट्रेड अभी भी ओपन नहीं हुआ है। वो ओपन होगा 44,800 के ऊपर, 44,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता है एटलीस्ट 30 मिनट चार्ट पे, तो हम अपना ट्रेड ओपन कर सकते हैं। लेकिन उस सिनेरियो में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा कल परसों का, यहाँ पे बहुत ही कम स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करा जा सकता था। मतलब 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा के अगर लॉन्ग कर सकते हो तो इससे बढ़िया क्या होगा। ठीक है, छोड़ देते हैं, ये ट्रेड तो हमें मिला नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लॉन्ग था वही लॉन्ग चल रहा है। अब इसके ब्रेकआउट के बाद देखेंगे, इसका ब्रेकआउट मतलब क्या हो गया, 44,800 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ओपन करेंगे और अपना टारगेट 46,000 हो जाएगा। इसके ऊपर अगर जाता है तो 46,000 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 ट्रेड ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी में। तो हमने देख लिया बैंक निफ्टी, अब हम देखते हैं फिन निफ्टी। तो दोस्तों ये फिन निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि कल मैंने बोला था, फिन निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी के चार्ट से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे ये डिमांड एरिया है और डिमांड एरिया होने के साथ में ही यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया भी है। तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों में सेम ही पैटर्न है, डिमांड एरिया है, सपोर्ट एरिया है, उसी में आके डोजी और बुलिश पैटर्न बना रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। तो अब फिन निफ्टी का चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी से अच्छा क्यों है वो हम 30 मिनट चार्ट पे देखेंगे। अभी फिलहाल डिमांड एरिया देखते हैं। डिमांड एरिया में एकदम बॉटम पे है, जैसे कि कल मैंने बोला था, अगर गैप डाउन खुलता है और गैप फिलिंग के लिए आता है तो वहां पे लॉन्ग करके इसके नीचे यानी 19,700 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो उस सिनेरियो में अपना एंट्री कहां पे होता था, 19,850 के आसपास एंट्री होता था, स्टॉप लॉस 19,700, मतलब लगभग 150 पॉइंट का ऐसा
कैंसिल हो जाएगा और टारगेट क्या होता था 20,400, तो बड़ा सा टारगेट हमें मिलता था। ठीक है, तो कोई नहीं दोस्तों, अगर हमने लॉन्ग नहीं किया तो आगे देखेंगे हम कैसे लॉन्ग कर सकते हैं। तो फिन निफ्टी में अपना कोई ट्रेड ओपन नहीं है, फिन निफ्टी कल से ही मैं यहाँ पे ट्रैक करना शुरू करा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है फिन निफ्टी। यहाँ पे ये लोअर हाई हो गया, लोअर लो हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, लोअर हाई हो गया, हायर लो हो गया, हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया, यहाँ पे हायर हाई लगाने के लिए जा रहा है। ठीक है, इस तरह से फिन निफ्टी में लोअर हाई लोअर लो से हायर हाई हायर लो के पैटर्न पे आ गया है। तो यहाँ पे इसलिए हम अच्छे से लॉन्ग कर सकते हैं। अगर मान लो कल गैप अप होता है, ऊपर जाता है, वापस रिटेस्ट करता है, तो हम यहाँ पे वापस अपॉर्चुनिटी इस एरिया में देख सकते हैं बुलिश पैटर्न देख के। ठीक है, तो अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप जान लीजिए मैं जो चार्ट देख रहा हूँ फिन निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देख रहा हूँ, कैश का नहीं देख रहा हूँ, और ये फिन निफ्टी फ्यूचर का कंटिन्यूअस चार्ट है। ठीक है, फिन निफ्टी फ्यूचर का कंटिन्यूअस चार्ट है, वो मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप फिन निफ्टी में काम करते हैं तो फिन निफ्टी में वीकली जो डेटा होता है, वीकली ऑप्शन डेटा होता है, उसी में वॉल्यूम होता है, मंथली पे तो बहुत कम वॉल्यूम होता है। तो इसलिए अगर फिन निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप ध्यान से ट्रेड करिए। जब भी मैं जो भी लेवल बता रहा हूँ वो लेवल 10 से 15 दिन या 20 दिन के लिए होता है, मैक्सिमम 1 महीने के लिए होता है। मैं जो भी लेवल बता रहा हूँ वीकली में हो सकता है यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो आपका प्रीमियम लॉस हो जाएगा। तो वो ध्यान में रख के आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए, या आप जैसा आपका मन करे आप वैसा करिए। ठीक है, आपका पैसा आपकी श्रद्धा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो दोस्तों डाउ जोन्स यहाँ पे डाउ जोन्स बेयरिश पैटर्न बना दिया है। तो बेयरिश पैटर्न अगर बनाया है तो कहाँ तक जा सकता है, अगर यहाँ पे देखें तो जैसा कि मैंने बोला था 34,000 तोड़ेगा तो बहुत तेज नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो अभी एकदम लो के पास ट्रेड कर रहा है। तो क्या डाउ जोन्स यहाँ से टूट जाएगा, नीचे चला जाएगा, बोल नहीं सकते, टूट भी सकता है। अगर यहाँ से और टूटता है तो लगभग 600 पॉइंट मतलब 33,000 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट पे RSI सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर डेली चार्ट पे यहाँ पे देखते हैं तो RSI सपोर्ट एरिया में ही, ओवरबॉट एरिया में ही ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हैं 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब भी डाउ जोन्स 30 के आसपास आता है तो वहां से एक स्ट्रांग बाउंस देता है। आप देख रहे हैं यहाँ से एक स्ट्रांग बाउंस देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस मिल सकता है। ठीक है, और मान लो अगर इसको तोड़ भी देता है तो तोड़ के मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। ये एक डिमांड एरिया है, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। इस स्विंग में जो यहाँ पे स्विंग चल रहा है, इस स्विंग में मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। तो हो सकता है यही कहीं से ऊपर चला जाए, या मैक्सिमम आए तो 33,100 33,000 तक आ सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कैसा यहाँ पे क्योंकि डाउ जोन्स और नैस्डैक गिरेगा तो अपना फिन निफ्टी साइडवेज हो जाएगा, जैसा कि 3-4 दिन से हो रहा है। डाउ जोन्स गिर रहा है लेकिन अपना मार्केट साइडवेज हो गया है। गैप डाउन होता है ऊपर चला जाता है, गैप अप होता है नीचे चला आता है, तो इसलिए साइडवेज हो गया है और वहां पे डोजी कैंडल्स बनाना शुरू करा है। तो वेट कर रहा है, जैसे ही यहाँ पे डाउ जोन्स सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगेगा तो अपना मार्केट बहुत ही तेज ऊपर जाएगा अप टू 20,000 निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया डाउ जोन्स। एक स्टॉक हम ट्रैक कर रहे हैं, वो स्टॉक है ITC। तो ITC एक बार हम देख लेते हैं। जैसा कि कल मैंने यहाँ पे बताया था ITC में सपोर्ट एरिया के आसपास ही ITC ट्रेड कर रहा था। वो सपोर्ट एरिया था यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 440 से लेके 435, 440 से लेके 435 ये सपोर्ट एरिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दो पिन बार कैंडल्स बन गई थी। तो अपना क्या बात हुआ था, हम क्या करेंगे, जैसे ही इन दोनों पिन बार कैंडल्स का ब्रेकआउट हो जाता है जो कि 44,060-70 के आसपास है, तो हम करेंगे लॉन्ग। अगर हम लॉन्ग करते हैं यहाँ पे तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, 456 के आसपास हो जाएगा, जो कि
अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो 2 से 3 दिन में आ जाएगा ये टारगेट, ये अपनी बात हुई थी। तो यहाँ पे आज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनाया है आईटीसी, ठीक है। तो यहां से अब ऊपर जाना शुरू हो गया। अगर आपके पास ट्रेड है तो उसको होल्ड करिए। अब ये स्टॉप लॉस जो हमारा 435 था वो उठ के आ जाएगा 437 438 के आसपास, मतलब इस बुलिश कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। और टारगेट अभी यही रहेगा फिलहाल। अगर कल या परसों ये टच कर देता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और अगर 456.40 का ब्रेकआउट कर देता है तो वापस लॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। और फाइनल टारगेट हो जाएगा 475 474 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से हम आईटीसी को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए दोस्त। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, और मुझे या जो भी क्रिएटर है वीडियो का उसको एक एनर्जी मिलती है और भी अच्छे से एनालिसिस करने का और भी अच्छे से काम करने का। तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।